चाहिए हमें, यही तो चाहिए था। अच्छा, देखे तो अब क्या है। ओह नो। लंकेश, आप? लंकेश और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। What a pleasant surprise! बड़ी खुशी हुई आपको अपने घर में देख के। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई लोग अचानक मुझे अपने सामने पाकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। Am I right, मिस्टर राज तिलक? दरअसल आपको यूं अचानक आ जाने से अचानक इतनी खुशी हुई है कि डार्लिंग। हाँ, सच बात तो ये है, मेरा तो जी खुश हो गया आपसे मिलके। आपका नाम बहुत सुना था, आज देख भी लिया। खुशनसीबी है मेरी। बेशक, लंकेश ऐसा ही है। खुशनसीबी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, लेकिन मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला अच्छा वक्त सिर्फ मेरा गुलाम है। जब तक मैं इशारा न करूं, किसी पर मेहरबान नहीं होता। क्या बात है मिस्टर राज तिलक, लंदन से आए इतने दिन हुए आपको, लेकिन मुझसे मिलने का टाइम नहीं मिला आपको। हाँ, यू आर राइट रे, यू नो, दरअसल मैं अपने काम में इतना बिजी था कि सोचने की बात यही है, कई बार दिन रात काम करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगता। कई बार एक छोटा सा काम करने से वारे न्यारे हो जाते हैं। ऑलराइट मिस्टर लंकेश, इस बार आप क्या चाहते हैं? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ मालूमात, कुछ कमजोरियां करण कपूर की। नहीं, मैं अपने जीजा से गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे अपने आप से बहुत शर्म आएगी। मुझे एक बार अपने सारे सपने पूरे कर लेने दो, उसके बाद तुम अपने आप से शर्मिंदा होते रहना। गुड मिसेस तिलक, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने जीजा के बिजनेस के बारे में आपको और मालूमात पहुंचाऊं? और आप पाएंगे कि लंकेश के तिजोरी के दरवाजे दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। ओह, थैंक यू मिस्टर लंकेश, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैंने ये भी सुना है मिस्टर तिलक कि मिस्टर करण कपूर की वाइफ उनके बिजनेस में काफी दखलंदाजी करती हैं, और मिस्टर कपूर कई बार उनके मशवरों पर अमल भी करते हैं। तो उसमें क्या हुआ? आखिर वो बीवी है उसकी, उसे हक है, अपने हस्बैंड को मशवरा देने का हक है उसे। हाँ, हक तो है, लेकिन उस बेचारी को कहिए कि इन बिजनेस के झंझटों में क्यों पड़ती हैं और अपने सर पर इतनी सारी परेशानियां लेने की उन्हें क्या जरूरत है। उन्हें कहिए वो बीवी हैं, घरेलू बीवी। शी इज गुड इन दैट रोल, और उसी किरदार में उन्हें रहना चाहिए। राइट मिसेस तिलक? मिस्टर लंकेश, जहां तक करण के बिजनेस की बात है मैं समझता हूं, लेकिन जहां तक मेरे बहन की घरेलू जिंदगी की बात है, आई वांट यू स्टे अवे, ओके? अपनी आवाज और उंगली नीचे रखो मिस्टर राज तिलक। लंकेश को सरकशी पसंद नहीं, और वैसे भी उस कंपनी में तुम्हारी हैसियत अब करण कपूर के साले से ज्यादा मेरे एजेंट की हो गई है। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखना। ये मेरा घर है। और अगर आपके इस घर में मिस्टर करण कपूर मुझे देख लें, तो कयामत से पहले आप पर कयामत आ जाएगी। मिसेस तिलक, अपने हस्बैंड को समझाइए, सिर्फ जज्बाती होने से काम नहीं चलता, कभी कभी अपने अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उनका इंतजार अपने घर पर करूंगा। गुड बाय।
मेरे ख्याल से हमें लंकेश की ऑफर को मान लेना चाहिए। मगर इसमें सिर्फ तबाही है, मेरी कंपनी की, मेरी बहन की, करण की। करण कपूर कोई मोम का बना हुआ पुतला नहीं है राज, जो किसी की जलाई हुई लंका में पिघल जाए। वो अपने दुश्मनों का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकता है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर सोच लो, अपने जमीर से पूछ लो, क्या हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है? शायद है, शायद नहीं भी। और जरा सोचो, इतने से काम के लिए हमें कितने सारे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, वो तो है। जो सपने हमने देखे थे आज पूरे होने वाले हैं। शर्त सिर्फ ये है कि हमें लंकेश की बात को मानना होगा। ठीक है, जब तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि 2 और 2 5 नहीं, सांच को आंच नहीं। तुम क्या बात करना चाहती हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये बात इतनी मुश्किल भी नहीं भाभी कि आपको समझ में ही ना आए। पहली बात तो यह है कि मैं एक बहुत सीधी सादी औरत हूं, मैं इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहती। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुमकिन है कि मैं एज में तुमसे छोटी हूं, मगर रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ी हूं। आखिर मैं हूं तुम्हारी भाभी। मैं जानती हूँ आप बड़ी हैं, इसीलिए तो ये सब कुछ कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ना लग रहा हो तो मत कहो। मैं तो सिर्फ आपको आपका फर्ज याद दिला रही हूँ भाभी। ताज्जुब है, मुझे मेरा फर्ज याद दिला रही हो, लेकिन मेरा हक नहीं दे रही हो। ऐसा कौन सा हक है आपका जो मैं आपको नहीं दे रही? तुम्हारे बड़े भाई की बीवी होने के नाते और इस खानदान की बहू होने के नाते अपनी इज्जत कराना मेरा हक है या नहीं? अगर है तो तुम्हें मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भाभी, जब आप अपने हक की बात करती हैं तो आपको अपने फर्ज का भी एहसास होना चाहिए। इस खानदान की इज्जत रखना आपका फर्ज है, जो आप नहीं निभा रही हैं। पिछले कई दिनों से मैं आपका बदला हुआ एटीट्यूड देख रही हूँ। क्या 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 देख रही हो? जरा खुलकर बात करो। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ, मेरे और करण के लिए आपका एटीट्यूड बहुत ही इंसल्टिंग होता जा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं भला तुम्हारी और करण की इंसल्ट क्यों करूंगी? बताओ मुझे। काश ये मेरी गलतफहमी ही होती, मगर ये हकीकत है और मैं हकीकत से कैसे आंखें बंद कर लूं? आज मैं यही बात करने आई हूं यहाँ पर। यकीन करो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सुमन। भाभी, आपको याद है एक दिन करण बहुत परेशान थे? वो परेशान कब नहीं होते? ये उस दिन की बात है जब लंकेश वन पकड़ा गया था। करण बहुत परेशान थे। वो अपने लंदन ऑफिस में फोन करना चाहते थे, मगर आपने फोन ले लिया था और नंबर मिलाने शुरू कर दिए थे। तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? करण परेशान लग रहा था, मैंने सोचा कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर दूं। इसमें मैंने क्या बुरा किया सुमन? आपने कुछ बुरा नहीं किया भाभी। बुरा तो ये था कि जब उधर लबीबा फोन उठाती थी तो आप लाइन कट कर देती थी। ये तुम्हें कैसे पता चला? रिसीवर तो मेरे पास था। मैं दूसरे रूम में एक्सटेंशन से फोन सुन रही थी। तो फिर उस वक्त ये बात क्यों नहीं बताई? कहती तो ऐसा तूफान आता कि पूरा खानदान बिखर कर रह जाता। मैं करण से क्या कहती कि मेरी भाभी, मेरे अपने भाई की बीवी ये सब कर रही है, लंदन ऑफिस में फोन लगने के बावजूद बार बार लाइन कट कर देती है। आपने ऐसा क्यों किया भाभी? क्यों? सुमन, गलत बात करना इतना बुरा नहीं है जितना कि उस पर यकीन कर लेना। पहले तो तुमने फर्ज कर लिया कि मैं तुम्हारा और करण का बुरा चाहती हूं, फिर उस पर यकीन कर लिया
आज अचानक तुमने ये मुझ पर आरोप क्यों किया? ये आप पर आरोप नहीं है भाभी। तो फिर ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं भला तुम्हारा और करण का बुरा क्यों चाहूंगी? इस सवाल का जवाब तो मैं भी तलाश रही हूँ। क्या राज, क्या आज सुमन यहाँ आई थी। क्या कह रही हो? सुमन यहाँ नहीं आई? मैं दफ्तर की बात नहीं कर रही हूँ, अपने घर की बात कर रही हूँ। मेरे ही घर में आके मुझे जलील करके गई वो। क्या? मेरी आवाज तुम्हें साफ सुनाई नहीं दे रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं डार्लिंग। तुम जो बोल रही हो ये मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। यही तो रोना है। मेरे बगैर कुछ कहे सुमन ये समझ गई कि मैं क्या चाहती हूँ, मगर मेरे बार बार कहने के बावजूद भी तुम आज तक नहीं समझ सके कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं, पहले सिराट, अब सुमन की बात बताओ। सुमन क्या कह रही थी? सुमन आज घर आई थी, आग का शोला बनी हुई थी। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुमन तो बड़े ठंडे मिजाज की है। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, आरोप लगा रही हूँ तुम्हारी मासूम बहन पर। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? क्या उस पर गलत इल्जाम लगा रही हो? हाँ? तो फिर सुनो। हाँ, सुनो। आज वो मुझ पर बारूद की तरह बरस रही थी, जहर में बुझे हुए तीर चला रही थी। राज, वो तुम्हारी बहन है, इसीलिए उसके नखरे तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं हरगिज नहीं। कह रही थी कि मैं उसके और करण की बुराई कर रही हूँ। ऐसा सुमन ने कहा? आपकी लाडली प्यारी बहन सुमन ने कहा। मेरे ही घर आकर मुझे उसने ये सब भला बुरा कहा। अच्छा, और क्या क्या कहा सुमन ने, ये बताओ। मैं डांटूंगा सुमन को बुरी तरह से। बताओ, मैं सारी बातें सुनता हूँ। Excuse me, sir. स्वीटहार्ट। मत कहो मुझे स्वीटहार्ट। आप इन पेपर पे साइन करना भूल गए। भूल गया हूँ? ये कैसे हो सकता है? हाँ, तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारी भी कोई पत्नी है, उसके भी कुछ अरमान है। हाँ, मेरे भी इतने सारे अरमान हैं और एक एक अरमान पे दम निकलता जा रहा है। तुम्हें क्या पता? दम तो तुम्हारा निकलेगा ही। अपनी लाडली छोटी बहन को ये समझा दो कि बड़ों के साथ किस तरह से बातें करनी चाहिए। दौलत में वो मुझसे जरूर बड़ी होगी, मगर रिश्ते में मैं उससे बड़ी हूँ। तुम बड़ी वो हो। और उसे ये भी समझा दो कि अगर आइंदा उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तुम्हें देखते ही मैं पत्थर हो जाता हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? अरे बाबा, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। मेरी शामत नहीं है जो मैं तुम्हारी बात ना सुनूं। पूरे ध्यान से सिर्फ तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। हुक्म करो, क्या करना है? अपनी लाडली बहन को ये भी समझा देना, मुझसे ना उलझने की कोशिश करे, न टकराने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ भाई, स्वीटहार्ट भाई। क्या स्पीड है इस औरत की? मशीन गन इसके सामने कुछ नहीं। 2000 वर्ड्स पर मिनट, सॉरी पर सेकंड। Sir, file. हैं? फाइल? यस। जेनी, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। देखा ना तुमने, देखा ना? वाकई में मुझे एक ऐसे सहारे की जरूरत है जिसपे सर रखकर मैं आराम से रो सकूं। Sir, कल ही मेरे कंधे में दर्द हुआ है, वरना कंधा दुख रहा है? लाओ मैं दबा दूं। मिस्टर लंकेश, may I come in? प्लीज। थैंक यू। मैं आपको ये कहने आया हूं कि जिन कागजात की आपको जरूरत है उसकी फोटोकॉपीज आपको मिल जाए। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बस सिर्फ इतना है कि इस काम में मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। इस बात की उम्मीद मुझे नहीं थी। मिस्टर तिलक, आई हैव पेड यू। वक्त के पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट बी सो इम्पेशेंट। ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। मुझे बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम करना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ कर ये काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिस्क है इस मामले में। सुनिए एक बात,
हर कामयाब बिजनेसमैन वही होता है जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। रिस्क से मैं घबराता नहीं हूं। मुझे चिंता है करण को कहीं शक ना हो जाए। अगर उसे शक हो जाए तो क्या करेगा वो? आपको सैक कर देगा बस। आई डोंट केयर फॉर इट। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू मिस्टर राज तिलक, क्योंकि लंकेश आपके पीछे खड़ा है। एक बात आप भूल रहे हैं मिस्टर लंकेश, मेरी बहन उस घर की लक्ष्मी है और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बहन की नजरों से गिर जाऊं। अच्छा लगा मिस्टर तिलक, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप जैसे इंसान के भी कॉन्शियंस बोलकर कोई चीज है। लेकिन ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप खतरे से इतना घबराते हैं। मैं खतरों से घबराता नहीं हूं मिस्टर लंकेश। आदमी हमेशा अपने जज्बात से हार जाता है। जितना ही करीबी रिश्ता हो आदमी उतना ही जज्बाती हो जाता है। बस अंडरस्टैंड दिस। आई अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड। बाय द वे, आपकी बहन से जो मैंने कहने के लिए कहा था कि वो अपने पति के बिजनेस में दखलंदाजी ना करें, उसके बारे में आपने क्या कहा? आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेरी बहन का घरेलू मामला है। आई जस्ट कांट। आई थिंक यू कैन, आई थिंक यू कैन, क्योंकि आप उसके भाई हैं। बिगड़े हुए ही सही, लेकिन हैं तो उसके भाई। और आपको उसको बताना पड़ेगा, चाहे एक्टिंग करके, चाहे किसी भी तरीके से, कि वो इन बिजनेस के पचड़ों में न पड़े। मिस्टर लंकेश, कम वॉट में मैं अपनी बहन को धोखा हरगिज नहीं दूंगा। आई जस्ट कांट चीट हर। लेट्स डू वन थिंग। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस ड्रामे में से इस सीन को ही निकाला जाए? तो बात नहीं चल सकती? चल सकती है, जरूर चल सकती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक होगी, आप मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। मिस्टर तिलक, मुझे दो किस्म के लोगों से सख्त नफरत है, क्योंकि मैं बहुत दीवाना हूं। पहले वो लोग जो मुझसे दोस्ती चाहते हैं लेकिन किसी और से दुश्मनी करने से घबराते हैं, और दूसरे उस किस्म के लोग जो लूट के माल में अपना हिस्सा चाहते हैं लेकिन डकैत कहलवाने से डरते हैं। आपके लिए ये कहना आसान है क्योंकि आप मेरी पोजीशन में नहीं है मिस्टर लंकेश। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। कुछ मदद मिलेगी इससे? क्या? ओह, ये तो तस्वीरें हैं मेरी और मुखर्जी की। मुखर्जी इतना ही भद्दा लग रहा है एज यूजुअल। सो व्हाट, हमारी काफी बिजनेस मीटिंग्स हुआ करती थी। उस जमाने की ये तस्वीर है। ठीक है, आई डोंट केयर। वो हमारा एक्स डीलर था। ये रद्दी पेपर्स है मेरे लिए। आप जानते हैं मिस्टर तिलक, कई बार रद्दी कागज बहुत कीमती हो जाते हैं। अगर आपको ये रद्दी लगे भी, इस कैसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये उन्हीं सब तस्वीरें जिस दिन ली गईं, उस दिन ये रिकॉर्डिंग की गई, जब शायद आप अपने एक्स डीलर मिस्टर मुखर्जी से कुछ बात कर रहे थे। It's beautiful. You must watch it sometime. देखिए, घर ले जाकर इसे देखिए और फिर सोचिए कि आप कितने मजबूर हैं। मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। मेरी बहन की घरेलू जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तू मेरी बहन की घरेलू जिंदगी बर्बाद करना चाहता है।